Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. I know आज वाली जो लाइटिंग है वो नॉर्मल लाइटिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि यूजुअली मैं डे लाइट में शूट करती हूँ लेकिन अभी हो रही है आधी रात एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। तो यार क्योंकि आज संडे है एंड संडे तो ट्रैफिक की हालत ख़राब रहती है और मैंने निकाल के रखे थे आई एम द लास्ट मिनट पर्सन। तो मैं लास्ट मिनट के लिए हज़ारों काम निकाल के रखती हूँ। वी ऑल्सो वेंट आउट फॉर अ फैमिली लंच एंड उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह थी। आई एम लीविंग टू पुणे टुमारो। तो मुझे पता है कि वापस जाके भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, आई विल नॉट बी एबल टू शूट, फिर से अंधेरा हो जाएगा ट्यूसडे का। आई डोंट नो कितना काम है क्या है। आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट, ओके, आई एम ट्राइंग रियली हार्ड। तो बेटर लाइटिंग इज लाइक इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, बट देन बीइंग कंसिस्टेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो बना देते हैं वीडियो। एंड द स्टोरी टाइम दैट आई एम अबाउट टू शेयर टुडे इज़ द वन जो मुझे जेन्युइनली पढ़ के बहुत मज़ा आया। इट हैज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज एंड इसमें ऐसा है कि भाई स्टोरी में ना बहुत सारी लेयर्स हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि अच्छा अभी कुछ होगा, अच्छा अभी इससे भी बड़ा कुछ हो रहा है, अच्छा ये भी हो रहा है। मतलब इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि एक बॉलीवुड मूवीज पे बन सकती है, तुम चाहो वेब सीरीज बना दो। इट इज़ लाइक टिपिकल टीनेज ड्रामा एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दैट। सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड ऑब्वियसली जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एनोनिमस रखे गए हैं एंड द स्टोरी वॉज सेंड टू मी बाय नेहा। तो नेहा का देखो ऐसा है कि उसके ना बहनें ही हैं, सिर्फ भाई नहीं है। ऑल द गर्ल सिबलिंग शी हैज़ एंड हर मॉम इज़ अ टीचर एंड उसकी जो आंट है वो भी सेम स्कूल में टीचर है जहाँ वो एडमिशन लेने वाली है। शी इज़ इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। शी इज़ लाइक वेरी शाई एंड इंट्रोवर्टेड। सो वाइल शी वॉज टेकिंग द एडमिशन इन दिस न्यू स्कूल शी वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। अभी तो नहीं, अभी तो बड़ी हो गई होगी। तो अब ठीक है, तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। तो नेहा की अब जैसे अपब्रिंगिंग हो रही थी, शी वॉज अ लिटिल इनसिक्योर एंड अंडर कॉन्फिडेंट। एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो बच्चे कैसे ही होते हैं यार, सोच सोच के बोलते हैं, डरे डरे से रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिल खोल के बकर बकर करते रहते हैं। नेहा वॉज नॉट वन ऑफ देम। शी वॉज काम, कंपोज, रिजर्व, शाय एंड अपने आप अपनी शी यूज टू माइंड हर ओन बिजनेस, यूज टू एंजॉय हर स्पेस। लेकिन रिया को भाई इस बात से बहुत ही ज़्यादा तकलीफें थी। तो अब रिया इज समवन, तुम्हारे स्कूल कॉलेज में या कभी भी जिंदगी में तुमने एक वो बंदी देखी होगी ना, हु इज सो नाइस, सो काइंड अराउंड एवरीवन एंड एवरीवन वांट्स टू बी अराउंड हर। सब उसकी तारीफें करते हैं, शी इज सो लाइकेबल। लेकिन तुम्हें उसका रियल नेचर पता है, तुम्हें पता है वो बिना मास्क के कैसे दिखती है एंड यू हैव नो आइडिया हाउ टू प्रूव इट टू एवरीवन। रिया वॉज दैट पर्सन इन नेहाज लाइफ। तो अब नेहा की जिंदगी रिया ने बेवजह जंग जैसे बनाने का बस ठान लिया था। रिया ने ऐसा सोचा कि भाई नेहा इज हियर माइंडिंग हर ओन बिजनेस एंड रिया इज लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट, ऐसे कैसे ही अपने बिजनेस में रह रही है। तो नेहा सॉरी रिया डिसाइडेड कि मैं इसकी जिंदगी एकदम झंड करूंगी, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद करनी है। तो उसने क्या किया, जो ऐसे साइलेंटली लोगों को बुली करना चालू करते हैं ना, प्लेइंग माइंड गेम्स विद दैट पर्सन, ये सारी चीज़ें करनी चालू कर दी। जैसे अगर वो अपना लंच भी खाने बैठी है तो बोलेंगे ओह हर फूड इज सो स्मेली, द स्मेल सो बैड, ये सारी चीज़ें कौन खाता है, इसके बाल कितने ऑयली है, इसकी शक्ल ऐसी क्यों दिखती है। लाइक टिपिकल बुली कॉमेंट्स। उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाना, अगर वो बैठी है तो उसकी मिमिक्री करने लगना, उसके आते जाते कमेंट्स पास करना। एंड नॉट ओनली दैट, उसको जानबूझ के विंडो के सामने बैठा देना जहाँ पे एकदम सन आ रहा है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। एंड नेहा लिटरली यूज टू हैव सन बर्न्स व्हेन शी यूज टू गो बैक होम। एंड वो बहुत ही ज़्यादा रोती थी बिकॉज इट यूज टू हर्ट हर। एंड इज़ लाइक वेरी सैड क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे में, और ये चीज़ें चलिए 3-4 साल तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक, इतने टाइम तक ये सब चीज़ें चल रही है। एंड भाई बचपन से किसी बच्चे के साथ ये सब हो रहा है, मतलब आप स्कूल जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो, इतने घंटे के लिए जो आपके पीक लर्निंग ईयर्स हैं, जहाँ पे जेन्युइनली आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, यू आर गेटिंग शेप्ड इनटू अ पर्सन, यू आर गेटिंग बुलीड लाइक लिटरली। एंड किसी को भी पता ही नहीं है व्हाट आर द साइलेंट बैटल्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। वो चुपचाप बस सह रही है, लोग कमेंट्स पास कर रहे हैं। एंड इवन आफ्टर दैट, लाइक आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर नेहा, शी डिसाइडेड टू वर्क ऑन हर सेल्फ। उसने सोचा कि भाई ये सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, आई विल हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई विल वर्क ऑन माई अकेडमिक्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो चल रही है ये तो चलती रहेंगी, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली। सो शी वॉज नॉट समवन जो खड़े होकर अपना स्टैंड ले ले या लड़ाई कर ले। लेकिन लकीली थोड़े टाइम बाद उनके जो सेक्शंस है वो शफल हो जाते हैं। सो रिया इज नाउ मूव टू अ डिफरेंट सेक्शन एंड नेहा इज इन अ डिफरेंट सेक्शन। लेकिन
रिया के जो वो मिनियंस होते हैं ना, हर एक जो एक बिची सी लड़की होती है, उसके साइड किक्स होते हैं जो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो सारे लोग अभी भी रिया के सॉरी नेहा के सेक्शन में थे। एंड रिया यूज टू मेक श्योर कि जब भी मुझे मौका मिलेगा ना बच्चों, मैं जाके इसकी ज़िंदगी ख़राब करूँगी फॉर नो रीज़न एट ऑल। इनकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई ग्रज नहीं होल्ड करी, बस बस बेवजह हो रही है जो चीज़ें हो रही है। तो रिया ने क्या किया, फ्री लेक्चर में वो इसके क्लास में आ जाती थी और फालतू की बकवासें करती रहती थी, कभी इसकी चीज़ें चुरा लेना, कभी इसको जानबूझ के धक्का मार देना, और ये सारी चीज़ें वो लोग करते रहते थे और हंसी मजाक उड़ाते रहते थे। बट नाउ बिकॉज नेहा वॉज साइलेंटली वर्किंग ऑन हर सेल्फ, हर अकेडमिक्स वर इम्प्रूविंग, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होती गई एंड एक पॉइंट पे उसको इनकी हरकतें ना अफेक्ट करना ही बंद कर दिया। ऐसा होता है ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। सेम थिंग हैपेंड विथ नेहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि नेहा इन चीज़ों को इग्नोर करने लग गई और अपने लिए स्टैंड लेने लग गई। वो हमेशा चुप नहीं रहती थी, इस बारी कुछ मुंह में आया तो उठा के तुरंत बोल देती थी कि ये नहीं है बेटा, ये है। एंड दे स्टार्टेड लाइक नॉट फियरिंग और चेंजिंग, बट दे ऑल्सो लिमिटेड देयर इंटरेक्शंस, क्योंकि उनको लगने लग गया कि नाउ शी इज नॉट दैट गर्ल जो हमारी बुलिंग इतनी ज़्यादा सह ले। अब एंट्री होती है अर्जुन भाई साहब की। सो नाउ अर्जुन इज समवन हु इज ऑल्सो वेरी शाय एंड इनोसेंट एंड ऐसे चुप चुप रहने वाला सा बंदा, एकदम छुप छुप के रहने वाला इंट्रोवर्टेड इंसान। तो अर्जुन की एंट्री होती है नेहा के सेक्शन में, एंड नेहा एंड अर्जुन समहाउ क्लिक्ड एंड बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। अब नेहा के स्कूल में, सॉरी, नेहा के घर में अलाउड नहीं था लड़कों से बात करना, लेकिन उसके बाद भी नेहा ने वो सारी चीज़ें इग्नोर करी, बिकॉज आफ्टर सो लॉन्ग शी वॉज एबल टू फाइंड समवन जो उसका दोस्त कहला सकता था, जिसके साथ वो एक्चुअली में अपनी चीज़ें शेयर कर सकती थी। एंड वो अर्जुन वॉज द सेम। वो उसके साथ हमेशा कुछ कुछ प्रैंक्स करते रहता था, छोटे मोटे जोक्स क्रैक करते रहता था, एंड दे वर वाइबिंग सो वेल। कुछ भी ज़्यादा नहीं था, ना किसी को क्रश था, ना ऐसा कोई इमोशनल कनेक्ट था, ना कोई ऐसी वाली फीलिंग्स थे, कोई रोमांटिक फीलिंग्स कुछ भी नहीं थी। दे वर जस्ट जेन्युइनली एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी। अब रिया का क्या होता है, रिया भाई आउट ऑफ नोवेयर शी स्टार्ट्स एक्टिंग नाइस टू नेहा। मतलब कल तक जो बंदी तुम्हारी जिंदगी हराम करके रखी थी, एकदम तुम्हें रुला रुला दे रही थी, आज आउट ऑफ नोवेयर वो तुमसे अच्छे से बात क्यों कर रही है? बट नेहा वॉज लाइक ठीक है भाई, पीपल चेंज ऑल द टाइम, मे बी शी हैज रियलाइज दैट शी वॉज रॉन्ग, एंड मे बी लाइक बचपन में वो ऐसी करती थी बिची हरकतें, लेकिन बड़े होकर उसको रियलाइज हो गया, शी हैज अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एम्पैथी एंड सिंपैथी एंड ये सारी चीज़ें हैं। सो दैट्स फाइन। तो नेहा वॉज लाइक ओके फाइन, वो भी उससे थोड़ी बहुत हाई हेलो कर ही लेती थी। एंड देन रिया वॉज फाइनली लाइक आउट ऑफ द पिक्चर, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने लगी, ज़्यादा बुली वगैरह कर नहीं रही थी, एंड नेहा एंड अर्जुन वर ग्रोइंग रियली क्लोज। कट टू सीधा लॉकडाउन आ जाता है, एंड नाउ अर्जुन हैज़ कट नेहा ऑफ आउट ऑफ नोवेयर। नेहा से बात भी नहीं कर रहा है, कुछ बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई क्लोजर नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। आउट ऑफ नोवेयर उसने बस नेहा से बात करनी बंद कर दी। एंड नेहा ट्राइड रीचिंग आउट, लेकिन अर्जुन ने उसको तब भी कोई भाव नहीं दिया, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एंड नेहा वॉज अ लिटिल कंफ्यूज कि भाई आउट ऑफ नोवेयर ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, बट शी वाज लाइक फाइन, अभी मैं क्या कर सकती हूँ। तो उनको लोगों का ना एक ग्रुप चैट बना हुआ था, नेहा के जितने भी फ्रेंड्स थे उसमें सारी बातें बातें हो रही थी। एक बार वो उसके दोस्त से कुछ तो आर्ग्यूमेंट कर रही है, और उसकी दोस्त ऐसे बोलती है, पता नहीं तुझ में अर्जुन को क्या ही पसंद था, हमेशा तेरे बारे में क्यों बात करता रहता था। एंड नेहा वॉज लाइक अ लिटिल कंफ्यूज कि क्या मेरे बारे में क्या बात करता रहता था, हम लोग तो सिर्फ दोस्त थे, ना कुछ रोमांटिक था ना कुछ भी नहीं था। एंड नेहा कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, शी वाज लाइक किससे बात करूँ, ये क्या चीज़ है, उसको रीच आउट करूँ क्या, तू मेरे बारे में क्या बातें करता रहता था, डिड ही लाइक मी एंड आई डिड नॉट रेसिपिकेट, इसलिए वो गायब हो गया है। नेहा स्टार्टेड ओवर थिंकिंग आफ्टर दैट। और नेहा का ऐसा था, क्योंकि कोविड आते ही, अब देखो ऐसा होता है कि यार वेन यू कम फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड नो, जहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स से तुमको वो कंफर्ट नहीं मिलता है, या फिर तुमको वो स्पेस नहीं मिलती है कि जहाँ पे तुम चीज़ें उनके साथ शेयर कर पाओ या उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना पाओ, तो तुम वो कंफर्ट ना बाहर ढूंढने लगते हो। बाहर तुमको लगने लगता है कि लोग मुझे समझेंगे, बाहर ऐसे दोस्त बनाने लगते हो, बिकॉज यू जस्ट नीड समवन, यू आर नॉट इवन थिंकिंग स्ट्रेट कि यार ये इंसान जेन्युइनली मेरे लिए अच्छा है भी या नहीं है। आप थोड़े से कंफर्ट को, थोड़े से अफेक्शन को ही प्यार समझने लगते हो। आपको लगने लगता है कि यार बिकॉज यू हैव सो लो सेल्फ वर्थ, या सो डेस्परेट यू आर फॉर द लव एंड अटेंशन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू आर जस्ट लुकिंग अराउंड एवरीवेयर कि कहीं तो कोई मुझे समझ ले, कहीं तो कोई मुझसे प्यार से बात कर ले, कहीं तो किसी को मेरा पर्सपेक्टिव समझ आए। इनफैक्ट ड्यूरिंग द टीनेज ईयर्स ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा होती है, एंड दीज वर लाइक पीक टीनेज ईयर्स ऑफ नेहा। तो उसको क्या, उसको शी नीडेड अ फ्रेंड सो बैड, एंड बिकॉज दिस गर्ल रिया वॉज बीइंग नाइस टू हर आउट ऑफ नोवेयर, शी डिसाइडेड कि यार क्योंकि लोग हमेशा चेंज हो सकते हैं ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, शी डिसाइडेड टू गिव रिया अ चांस एंड शी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स विथ रिया।
वो रिया को अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी डिटेल शेयर करने लग गई कि आज पापा ने इस बात पे गुस्सा किया, आज मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा डांटा, आज मेरे साथ ये हो रहा है, आज मेरे साथ वो हो रहा है, दे कीप नैगिंग टू मी, मेरी कोई सुनता नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। एंड रिया एब्सोल्युटली लाइक जैसे 360 डिग्री चेंज आ जाता है ना कैसे बिहेवियर में, ऐसे रिया द सेम गर्ल हु वाज बुलिंग हर, जो उसको धूप में बैठा रही थी, जिसको सनबर्न्स कॉज कर रही थी, आज इसका ट्रॉमा शांति से बैठ के सुन रही है, आज इसको वेंट करने दे रही है, आज इसकी शांति से सारी बातें सुन रही है, जस्ट बीइंग अ गुड फ्रेंड एंड अ गुड लिसनर। तो नेहा को लगा कि ओ वाओ, आई फाइनली फाउंड अ फ्रेंड, शी हैज चेंज फॉर गुड, शी हैज बिकम अ बेटर पर्सन। तो ऐसा करते करते वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए ड्यूरिंग द कोविड टाइम। अब जैसे ही कोविड खत्म होता है ना, आउट ऑफ नोवेयर रिया स्टार्ट्स एक्टिंग डिफरेंट अगेन। अब नेहा को समझ में नहीं आ रहा कि भाई कल तक तू मेरी बुली थी, फिर वो बंदा आया, फिर तू मेरी अच्छी दोस्त बन गई, और फिर वो बंदे ने मेरे को घोस्ट कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। अब वो बंदा मुझे भी इग्नोर कर रहा है, तू फाइनली मुझसे अच्छे से जब बात करती थी, अब तू बेवजह फिर से रूड हो रही है। तो ये सब हो क्या रहा है? एंड इवन आई वाज कंफ्यूज्ड एट दिस पॉइंट कि भाई बच्चों के दिमाग में चल क्या रहा होता है जब वो ये सारी हरकतें कर रहे होते हैं। लाइक why do some teenagers act so dumb and so stupid? But when I was a teenager, I was dumb and stupid. So like, I don't know. There's something about being a teenager that makes you dumb and stupid. So anyway, oh मेरा पैर सो गया। Anyway, तो अब क्या होता है कि ठीक है, नेहा इज़ नॉट एबल टू फिगर आउट, एंड उसको लग रहा है कि भाई रिया तो इस पॉइंट पे मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई है। तो नेहा हैज़ ऑलवेज बिन अ लिटिल चबी, मेरे जैसे थोड़ा सा ऐसे फुलर बॉडी टाइप, लिटिल कर्व्स एंड एवरीथिंग। तो उसको ना कभी भी उसके फैमिली वालों ने फील नहीं करवाया था दैट शी इज़ लैकिंग इन समथिंग बिकॉज ऑफ हर फिगर और हर बॉडी शुड लुक अ सर्टेन टाइप। लेकिन रिया स्टार्टेड पासिंग जजमेंट्स आउट ऑफ नोवेयर। वो एवरी नाउ एंड देन, जैसे दोस्त तुमको बुली करते हैं ना, ऐसे बैक एंड कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं ना, कि जहाँ पे थोड़ी सी इंसल्ट छुपी हुई होती है कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ऐसी सारी चीज़ें उसको बोलती रहती थी कि तेरी बॉडी ऐसी क्यों है, ये वैसी क्यों है, ये है वो है। एंड अर्जुन को भी ऑब्वियसली, क्योंकि ये लोग बाद में इतनी ज़्यादा बातें शुरू में करते थे, तो लोग टीज करते ही होंगे नेहा के नाम से थोड़ा बहुत भी। तो अर्जुन को एक बार ही नेहा के नाम से किसी ने टीज किया, एंड ही वाज लाइक शिट, लुक एट दैट बॉडी, आई वुड नेवर डेट समवन लाइक हर। एंड नेहा वहाँ खड़े खड़े एकदम भाई उसकी बॉडी कांपने लग गई कि भाई कोई मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। शी जस्ट लव्ड लाइक इन द मोमेंट, शी डिडंट लेट इट शो हाउ मच इट हैज़ अफेक्टेड हर, एंड शी फेल्ट सो बैड कि भाई कल तक तू मेरा इतना अच्छा दोस्त था, हम लोग एक दूसरे को टीज करते रहते थे, एक दूसरे के लिए ऐसे परेशान करते थे, प्रैंक्स करते थे, बातें करते थे, वी बिकेम लाइक अ सेफ स्पेस फॉर ईच अदर, एंड व्हाट हैज हैपेंड टू यू? तुझे रातों रात ऐसा क्या हो गया कि यू हैव स्टार्टेड बिहेविंग सो डिफरेंटली? एंड शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये जो बंदी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसको वो अपनी सहेली बहन सब कुछ मान चुकी थी इस पूरे टाइम में, वो भी अजीब सा बिहेव कर रही है। तो नेहा ने बहुत ट्राई किया अर्जुन का अटेंशन पाने के लिए। वो कभी कभी उसके आसपास जाते हुए कुछ भी प्रैंक कर देती थी या हंसी मजाक करने को ट्राई करती थी। एक बार अर्जुन के पास पेन नहीं था, तो उसके किसी दोस्त को उसने बोला कि भाई किससे पेन मांगना। तो वो दोस्त जब भी नेहा के पास आया तो नेहा ने बोला हाँ ये ले पेन है मेरे पास। तो अर्जुन ने उसका पेन फेंक दिया, तोड़ दिया बीच में से कि भाई नहीं चाहिए, उसका है ना, मुझे नहीं चाहिए। लाइक तुम बेस्ट फ्रेंड से इतनी ज्यादा नफरत फॉर नो रीजन कैसे कर सकते हो? और सामने वाला बेचारा बंदा तो कंफ्यूज हो रहा है, दैट पर्सन इज ऑन लाइक अ फुल ऑन इमोशनल रोलर कोस्टर कि अभी पीपल लाइक मी, देन पीपल डोंट लाइक मी आउट ऑफ नोवेयर, एंड आई हैव नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, एंड नाउ पीपल लाइक मी एंड दे डोंट लाइक मी। लाइक शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, शी इज नॉट एबल टू फिगर आउट कि चल क्या रहा है। तो ठीक है, ये सारी चीजें भी हो गई, बात खत्म हो गई। शी स्टार्टेड लाइक मेकिंग पीस विद द फैक्ट कि हाँ चलो ठीक है, मेरा दोस्त कभी वापस नहीं आ रहा है, एंड मेरी ये जो एक और दोस्त है शी यूज्ड टू बी माई बुली, सो शी इज जस्ट लाइक दैट, इसका नेचर ही ऐसा ही है, शी इज बिहेविंग दैट वे। वन फाइन डे एक कोई सीनियर बंदा है, लेट्स कॉल हिम कबीर। कबीर उसके पास आता है, एंड नेहा वो बोलता है डू यू हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट? एंड नेहा बोलती है कि नहीं मेरा तो कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। तो कबीर उसको बताता है कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो तेरी फोटो लगाई हुई है जिसने, और वो बहुत ही ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट एंड एक्सप्लिसिट कंटेंट पोस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम पे। एंड नेहा के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। लाइक यू थिंक दैट यू आर फ्रॉम अ वेरी लाइक स्ट्रिक्ट फैमिली, जहाँ पे तुम्हें सोशल मीडिया पे आना भी अभी अलाउड नहीं है, तुम नहीं यूज़ कर सकते, तुम्हारा खुद का फ़ोन है लेकिन वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर होता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, कितने देर बात कर रहे हो, कितना डेटा यूज़ कर रहे हो, कौन से साइट्स विजिट कर रहे हो। लाइक लिटरली एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। एंड ऐसे में कोई बंदा आके बोल रहा है
कि भाई तेरा इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है जिसमें तेरी फ़ोटो लगी हुई है एंड उससे ये सारी चीज़ें पोस्ट हो रही है। तो नेहा स्टार्टेड क्राइंग एंड वो उससे पूछती है कि भाई बता कौन-सा अकाउंट है, क्या हुआ है? तो वो उसको देखती है एंड इट वाज़ अ डीपी दैट शी यूज्ड एज़ अ व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर लॉन्ग अगो। एंड शी वाज़ लाइक, ओह माय गॉड व्हाट इज़ गोइंग ऑन? शी स्टार्ट्स क्राइंग सो मच एंड फुल ऑफ उसको पैनिक अटैक आने लगता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो कबीर इज़ लाइक कामिंग हर डाउन कि ठीक है भाई कुछ नहीं, वी विल फिगर आउट, देखते हैं किसका है, क्या नहीं है। सो शी रन्स टू रिया, क्योंकि आप भाई तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के पास ही भाग के जाते हो ना कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी आउट। तो वो रिया के साथ भाग के जाती है एंड रिया इज सो शॉक कि भाई ये कौन कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। एंड रिया इज लाइक तू टेंशन मत ले, हम लोग फिगर आउट करेंगे, मैं ढूंढती हूँ कौन कर रहा है तेरे साथ ऐसा और ये सारी चीजें। तो रिया सडनली इज लाइक वेरी कंसर्न्ड एंड उसको ठीक है, अब वो परेशान हो गई कि अभी क्या करना है इस अकाउंट के बारे में, क्या है कैसे है, किसको बताऊंगी, मेरे घर पे नहीं पता चलना चाहिए। तो नेहा फुल ऑन ऐसी परेशान सी चल रही है। 2 दिन बाद शी कम्स टू स्कूल एंड ये जो कबीर बंदा है, जो सीनियर है जिसने इसको अकाउंट के बारे में बताया था, ये भाई रोते-रोते इसके पास आता है और इसको स्क्रीनशॉट्स दिखाता है। इन दोज़ स्क्रीनशॉट्स रिया इज़ द वन लाफिंग। शी इज़ टेलिंग एवरीवन तुम्हें उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी, उसको जब पता चला कि ये अकाउंट बना हुआ है, आई टोल्ड हर आई विल हेल्प हर आउट, लेकिन मैंने ही तो बनाया है, मैं क्या हेल्प करूँगी। ये सारी बातें रिया उसके बारे में बोल रही है एंड नेहा इज़ लाइक, भाई शी वाज़ लाइक अ सिस्टर टू मी। आई थॉट पीपल चेंज बट शी डिडंट चेंज। चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चेंज हुई है उसके लिए। एंड इस पॉइंट पे लाइक द कबीर, the guy who's not even a friend to Neha, is feeling bad for her, is crying for her, is like acting कि भाई तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा तू डिजर्व नहीं करती है। कबीर is there crying, Neha is there crying, and the girl who was supposed to be her best friend is just laughing. Like, look, इतने शिटी कैसे हो सकते हैं? मतलब आई अंडरस्टैंड कि जब भी तुम टीनेजर्स होते हो थोड़े से ऐसे सनक जाते हो एंड कुछ भी तो भी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो जस्ट फॉर वैलिडेशन या फिर अपना फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकालने के लिए, बट यू नेवर गो सो लो कि यार तुम किसी के बेस्ट फ्रेंड एक्ट करके एंड बाद में ये सारी चीज़ें करते रहो। सो नेहा इज लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट कि अब मेरी मदद कौन करेगा, मैं किससे हेल्प मांगू, क्या करूँ। एंड आउट ऑफ एवरी वन तुम सोचो कि नेहा ने किससे मदद मांगी होगी। पूरी हिम्मत गैदर करके उसने अपनी मम्मी को ये बात बता दी before like anyone else telling her mom and her life getting ruined. She herself went and told her mom कि मम्मा ये सारी चीज़ें हो रही है। And you know how her mom reacted? Instead of getting angry, she was like, okay fine, let me take care of it. And she finally took care of it. Like everything went nice. And she was so like calm उसके बाद कि भाई घर वालों को बताने में तुम सबसे ज़्यादा डरते हो एंड फाइनली इधर घर वाले ही हैं जो समझ रहे हैं मेरी बात को। एंड शी वॉज लाइक सो हैप्पी ऑन क्लाउड 9 कि भाई चलो मेरी मम्मा तो समझी। एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल। वो कभी रिया को कन्फ्रंट नहीं करती तूने ऐसा किया तूने वैसा किया, या फिर करती भी है शायद, उसने ईमेल में इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं है। लेकिन क्या होता है कि वन फाइन डे जो उसकी क्लास टीचर थी, किसी तो भी बात पे वो डिसाइड करती है कि जो पनिशमेंट में यू हैव टू स्लैप द अदर पर्सन। सो द स्टूडेंट्स विल बी स्लैपिंग अदर स्टूडेंट्स जिनको पनिशमेंट मिली है। कोइंसिडेंटली और मे बी अबाउट द फैक्ट दैट जो क्लास टीचर थी वो कबीर की मॉम थी, शी वॉज द वन हु डिसाइडेड कि जो रिया है, सॉरी रिया विल बी स्लैप्ड बाय नेहा एज अ पनिशमेंट टू रिया फॉर सम रीजन, लाइक उनका कुछ तो सीन हुआ। And something got into Neha and she slapped Riya so hard. She could think of every single thing that has happened to her first standard से लेके आज तक। वो सारा बिल्डअप इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया कि पहले नेहा वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इतना ज़ोर से किसी को थप्पड़ लगा दूंगी। शी वॉज जस्ट थिंकिंग कि यार ठीक है जाने दो, जो भी है थोड़ा सा लगाना है एंड दैट्स फाइन। बट समथिंग गॉड इन टू हर, जब वो उसके सामने आके खड़ी हुई है एंड उसने इतना तेज चांटा लगाया है कि हर जगह शांति। एवरीवन वाज सो स्कैर्ड, एवरीवन वाज लुकिंग एट हर कि भाई ये क्या हुआ अभी, ये क्या कर दिया इसने। एंड नेहा वाज लाइक फीलिंग सो नाइस, जैसे कोई बहुत बड़ा मेंटल रिलीज हुआ। And after that like Riya was pretty much out of the picture. She stopped like poking her बहुत ज़्यादा and she changed her school.
शी वॉज फाइनली प्रिपेयरिंग फॉर हर बोर्ड एग्जाम्स, 11th या 12th की बात है, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर बोर्ड एग्जाम्स. And guess who decides to text her on Instagram? Because now she has Instagram account. अब finally वो बड़े हो गए हैं तो बना सकते हैं social media accounts. Arjun. And Arjun is like, oh, why did you block me? Why did you stop talking to me? तूने तो मुझे ghost ही कर दिया. Like, the guy had the audacity, like, who called her names, who literally fat shamed her. सबके सामने उसने ऐसे demeaning comments पास कर रहे हैं. वो बंदा has the audacity to ask her कि तूने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, तू मुझसे बात क्यों नहीं करती है, क्या हुआ है? एंड शी वाज लाइक, भाई तू तो रहने ही दे, तू तो चुप ही रह, यू वर द वन हु डिसाइडेड टू नॉट टॉक टू मी. एंड देन लेटर ऑन शी गॉट टू नो, नेहा, कि उसको एक्चुअली रिया पसंद थी, अर्जुन को. एंड उसके दिमाग में ऐसा था कि भाई आई कैन नेवर बी विद अ गर्ल लाइक हर. तो वो बस उसके बारे में बात करने के लिए हेटरेट की तरीके से बात करता था ताकि एटलीस्ट उसके बारे में बात तो कर पाए. एंड नेहा वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट. He was just using Neha to get Riya's attention. And then Arjun decided to like victim blame and पूरा ऐसे बताने लग गया कि भाई I really like you, we should date, हमारी तो बहुत vibe match होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं. Like शर्म वरम आ नहीं रही है क्या अर्जुन भाई? पहले ये सारी हरकतें और अब ये सारी हरकतें. So then Neha was like कि भाई भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है. Neha like said whatever she had to say and she finally blocked her. But she is so happy about everything that had happened, like not like happy, but she was like finally able to understand who's really there for her, who she really is, and how she is going to deal with problems going forward. And I think that is the most important part. As long as like you lose everything but you do not lose yourself, you can be back on track and you can genuinely be good in life. Best thing I like about this entire story is that कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनकी वजह से नेहा की जो स्पिरिट है वो टूट गई हो कि एकदम ही मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आई एम सच अ लूजर. शी ऑब्वियसली फेल्ट बैड फॉर हर सेल्फ बिकॉज the people around her whom she loved so much, whom she trusted so much, were making her feel that way. But at the same time, she did not tell those names to herself. It all were like everything was coming from Bahar. She was not saying it herself. And as long as you are not saying those negative things to yourself, you are definitely going to like overcome that. Let not your environment define the kind of person you are. Even if you are surrounded by the most negative people around you, you just have to like not let that negativity enter your head. You know what I'm saying? मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ while I'm saying this because the story is going to my coming in my head and मुझे जो अपने थॉट्स है वो भी रखने ही हैं. बट या द बॉटम लाइन इज कि इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ. सोचो तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक इतना ज़्यादा बुली हो, तुमने जिसको बेस्ट फ्रेंड बनाया उसने भी धोखा दिया, तुमने अपने बुली पे भी ट्रस्ट किया, यू आर सो गलेबल एंड यू स्टिल डिसाइड टू गिव पीपल चांस. लेकिन कुछ लोग हैं वो कभी नहीं सुधरते. यू कैन नॉट चेंज देयर कोर. यू हैव नो आइडिया वाई पीपल आर डूइंग रॉन्ग टू यू. क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो ऐसा नहीं कि तुमने कुछ गलत किया या कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसकी वजह से दैट पर्सन इज बिहेविंग अ सर्टेन वे, एक्टिंग अ सर्टेन वे, एंड स्टिल ऑल ऑफ दिस इज गोइंग अराउंड. एंड समटाइम्स यू जस्ट फील कि हाँ तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं समझेंगे, तुम्हें ही मारेंगे, तुम्हारे साथ चीज़ें होंगी. बट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि भाई मैंने घर वालों को बताया है एंड दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड. क्योंकि पता है पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ खड़े हो ना, यू कैन स्टिल फाइट द होल वर्ल्ड. एंड आई थिंक एवरी पेरेंट शुड गिव दैट स्पेस टू देयर चाइल्ड कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो पेरेंट्स से छुपाने की जगह सबसे पहले पेरेंट्स को बताने को डिसाइड करे. And I think that is the most beautiful part about the story. It, like whatever happened, brought Neha and her family closer. That trust was built there. She became more confident. She became more understanding of whom to trust, whom not to trust. And I think that is the best part about the story. And let me know in the comments which was the part that you liked the most, which is something that you are what are your getaways from the story. And I'll see you in the next one. Bye bye.